Good morning, ninth class. Today we will read lesson 9, The Bond of Love. This is a story of love and friendship between the animal and the human being. ये कहानी एक मनुष्य और जानवर के दोस्त की कहानी है कि वो किस तरीके से एक दूसरे के दोस्त हुए. One day, the author found a bear cub in the field. एक बार लेखक को एक खेत में भालू का बच्चा मिला, बियर का बच्चा मिला. He took it home and presented it to his wife. वो उसको घर ले गए और अपनी पत्नी को दिया. The bear and the author's wife developed great love for each other. रीच और यानी भालू और लेखक की पत्नी के बीच में एक प्यार विकसित हुआ. When the bear grew up, जब वह बड़ा हुआ, it was sent to zoo in मैसूर. तो उसे मैसूर के एक जू में भेज दिया गया. She became very sad. वह बहुत दुखी हो गई. After 3 months, 3 महीने के बाद she visited to zoo. वो जू गई. The bear, whose name was Baba, at once recognized her, danced with happiness. उन्होंने उस रीछ का नाम ना बाबा रखा था और जब वो उसे देखने के लिए गई ना तो वो खुशी से उसे देखकर नाचने लगा. But she could not live without the bear. She came back. वह वापस आ गई लेकिन वो उसके बिना नहीं रह सकती थी. So she got the permission of the zoo superintendent to get the bear back. इसलिए उसने bear superintendent से permission ली कि वो उसको वापस ले जाना चाहती है. A special place was made at home for the grown up bear. उसने एक विशेष स्थान बनाया है उसके लिए घर में. Now both bear and the writer's wife were happy. अब दोनों खुश थे. The story shows that animals to love as much love as affection as human beings. ये कहानी जानवरों के प्रति प्रेम को बताती है कि जितना भी प्रेम हम उनसे करते हैं उतना ही वो हम मनुष्य से करते हैं. 2 years ago, the author and his wife were passing through the sugarcane fields near मैसूर. 2 साल पहले लेखक और उसकी पत्नी गन्ने के खेत से गुजर रहे थे मैसूर में. People were driving away the wild pigs from their fields by shooting at them. लोग जंगली सुअरों को अपने खेतों से भगा रहे थे उन पर शूटिंग करके यानी उन पर फायर करके. Suddenly a sloth bear came out in the field. अचानक से खेत में एक रीछ निकल आया, बियर निकल आया. वन ऑफ द राइटर्स कंपेनियन शॉट एट द बियर. लेखक के साथी में से एक ने बियर को मारने की प्रयास की. इट फेल डेड. वह मर गया. दे केम नियर द फॉलन एनिमल. दे सॉ अ बियर कब राइडिंग ऑन इट्स मदर बैक. जैसे ही वो उस मरे हुए भालू के पास आए उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा उसकी पीठ पर बैठा हुआ. बियर कब था, ये भालू का बच्चा था. द कब वॉज मेकिंग पिटीफुल हॉल्स. उसके मुंह से बड़ी ही आवाज़ निकल रही थी. जब किसी भी मतलब एनिमल का बच्चा मरता है तो वो अपनी माँ के पास आकर क्राई करता है, तो वो अपनी साउंड में क्राई कर रहा था. द राइटर ट्राइड टू कैच इट. लेखक ने उसको पकड़ने की कोशिश की. बट द बियर कब रैन अवे इनटू फील्ड. लेकिन वो तो खेतों की तरफ भाग गया. द राइटर एंड हिज कंपेनियन रैन आफ्टर हिम. लेखक और उसके साथी उसके पीछे भागे. एट लास्ट दे वर एबल टू किल. अंत में उन्होंने उसे पकड़ लिया. द बेबी बियर ट्राई टू फ्री इट्स. उसने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की. इट ट्राई टू स्क्रैच अनदर विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉज. उसने अपने हुक क्लॉज से उन पर स्क्रैचेस भी डाले. दे पुट द बियर इन टू अ गनी बैग्स एंड ब्रॉट इट टू द बेंगलोर. उन्होंने उसको अपने वो जो बोरे में, गनी बैग्स होता है बोरा, जूट का जो थैला होता है उसको बोलते हैं, गनी बैग में डाला और उसे बेंगलोर ले आया. द ऑथर प्रेजेंटेड द लिटिल क्रीचर टू हिज वाइफ. उन्होंने ये छोटा सा जीव अपनी पत्नी को दिया. शी वॉज वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश थी. शी नेम द बियर कब ब्रूनो. उन्होंने बियर कप का नाम ब्रूनो रख दिया. द ऑथर्स वाइफ ब्रॉट द ब्रूनो विद लव एंड केयर. वो उसके लिए बहुत प्यार रखती थी. शी लुक्ड आफ्टर द बियर कप ही वर हर ओन चाइल्ड. वो इस तरीके से उसे प्यार करती थी जैसे कि वो उनका अपना बच्चा हो. एट फर्स्ट ब्रूनो वॉज टॉट टू ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द बैटल. पहली बार ब्रूनो ने बोतल से दूध पीना सीखा. Within a few days, she started eating normally.
कुछ ही दिनों में उसने खाना पीना भी सीख लिया. ही ड्रैंक एंड एट एवरीथिंग. वो सब कुछ पीने और खाने लगा. ही एट पॉरेडिज मेड फ्रॉम द इंग्रेडिएंट्स. काफ़ी सारी चीज़ों से बनी हुई खिचड़ी खाता था. ही एट वेजिटेबल्स. सब्जियां खाता था. फ्रूट्स, नट्स, मीट, करी एंड राइस सब खाता था. ही डिड नॉट माइंड इवन कंडेम्स ऑफ द चिलीज इन द करी. लेकिन उसे मिर्च ज़्यादा पसंद नहीं थी. ही एट ब्रेड. वो उसको ब्रेड, अंडे, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम एक्सेट्रा खाना अच्छा लगता था. एज फॉर ड्रिंक ही ड्रैंक मिल्क. पीने में उसको चाय, कॉफ़ी, लाइम जूस, एक्रेटेड वाटर, बियर एंड अदर थिंग्स. सोडा वाटर, एक्रेटेड वाटर, सोडा वाटर. ही बिकम attached to all the children and the tenants living in the bungalow. जो भी बच्चे वहाँ पर रहते थे उन सब से वो अटैच हो गया था, जुड़ गया था. ही स्पेंड टाइम इन प्लेइंग, रनिंग into the kitchen and going to sleep in the beds in the author's wife. वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना इधर उधर खेलने में, किचन से इधर उधर भागने में निकालता था और जब थकता था तो लेखक की पत्नी के पास बेड पर जाकर सो जाता था. Because of the love and affection shown by the author's wife, he developed great affection for. वो उससे बहुत अधिक प्यार करता था क्योंकि वह उससे बहुत अधिक प्रभावित था. One day an accident befell Bruno. एक दिन एक दुर्घटना घटी. There was a rats in author's library. लेखक की लाइब्रेरी में चूहे आ गए. In order to kill them, उनको मारने के लिए he had put down vermin carbonate in the लाइब्रेरी. उनको मारने के लिए उसने बेरियम कार्बोनेट रख दिया चूहों को मारने के लिए. इट वॉज पॉइजन. ये जहर था. ब्रूनो ईट इट, एंटर द लाइब्रेरी एंड सम ऑफ द पॉइजन एंड सफ़र फ्रॉम स्ट्रोक ऑफ पैरालाइज. ब्रूनो गलती से लाइब्रेरी में घुस गया और उसने वो गोलियां खा लीं. गोलियां खाते ही उसे लकवे का अटैक आ गया. बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ स्लोली टू द ऑथर्स वाइफ. लेकिन वो धीरे धीरे लेखक की पत्नी के पास में चला गया. घसीट करके उसकी पत्नी के पास में चला गया. ही वॉज वेकिंग रैपिडली. ही वॉज ब्रिंगिंग हैविली, ब्रीथिंग हैविली, वॉमिटिंग. वह ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था और उल्टी कर रहा था. The writer's wife, the authors at once took to the veterinary doctor. लेखक तुरंत उसे पशुओं के डॉक्टर के पास ले गया. The vet gave him 10 cc of antidote through the injection. उन्होंने 10 cc का एक एंटीडोट दिया इंजेक्शन के थ्रू. बट हिज कंडीशन रिमेन अनचेंज. लेकिन उसकी कंडीशन नहीं बदली. देन ऑथर्स 10 cc वॉज इंजेक्टेड और उसके बाद फिर दिया. दिस इम्प्रूवमेंट हिज कंडीशन. उसको फिर तब उसकी कंडीशन में सुधार हुआ. ब्रूनो गॉट अप एंड एन्जॉयड द गुड मील. ब्रूनो ठीक हो गया और उसने अच्छा सा खाना खाया. अनदर टाइम द लिटिल बियर ड्रैंक अ लॉट ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल. अब ये इसने दूसरी बार पुराना इंजन ऑयल पी लिया. बट फॉर्चुनेटली इट हैड नो इफेक्टेड हिम. लेकिन भाग्य से उसने इस पर कोई असर नहीं डाला. विद द पासेस ऑफ टाइम, समय बीता गया. ब्रूनो ग्रू अप इन साइज. ब्रूनो का साइज भी बढ़ गया. ही बिकेम अ इक्वल टू अ एलिस्टियन इन साइज 11. आउटग्रू ऑफ दिम. वह अल्सेशियन कुत्तों के बराबर हो गया और उनसे भी बड़ा दिखाई देने लग गया. अल्सेशियन एक प्रजाति होती है कुत्तों की, उससे बड़ा दिखाई देने लग गया. बट ही वॉज जस्ट अ मिस्चीवियस एज यू वर. लेकिन वो अभी भी वैसे ही शरारती था जैसे पहले था. ही वॉज वेरी गुड ऑफ पीपल अराउंड हिम बट ही स्पेशली लव्ड हिज ऑथर्स वाइफ. वो जो भी उसके आसपास लोग होते थे वो सभी के साथ मिक्स हुआ था. लेकिन वो लेखक की पत्नी को बहुत प्यार करता था. शी ऑल्सो लव्ड हिम. वो भी उसे प्यार करती थी. शी चेंज्ड ब्रूनो नेम बाबा. उसने अब ब्रूनो का नाम बदल के बाबा रख दिया. विच इज़ हिंदुस्तानी मीन्स स्मॉल बॉय, जिसका मतलब होता था छोटा बच्चा. द बेयर कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स ऑल्सो. बेयर कुछ ट्रिक्स भी फॉलो करता था. वैन ही वॉज asked Baba Box, he started boxing with anybody
हु वॉज नियर हिम। जब भी वो उसको बोलते थे ना बाबा बॉक्सिंग करो, तो वो जो भी उनके साथ होता था उनके साथ बॉक्सिंग करने लगता था। वैन समवन गेव हिम अ स्टिक एंड सेड बाबा होल्ड गन, और जब भी कोई उसे छड़ी पकड़ा देता था और कहता था बाबा होल्ड गन, गन को होल्ड करो, ही पॉइंटेड द स्टिक एट हिम, वो उसको ऐसे पकड़ लेता था जैसे बंदूक पकड़ी हो, उसको पॉइंट करते हुए। ही हैड कंसील्ड द स्टम्प ऑफ वुड इन द स्ट्रॉ बेड, उसने अपने फूस के बिस्तर पर एक लकड़ी का टुकड़ा छिपा रखा था। वैन ही वॉज आस्क्ड बाबा वेयर्स बेबी, जब उससे पूछते थे कि वह बेबी कहाँ है, ही इमीजिएटली प्रोड्यूस्ड अ क्रैडल दैट पीस ऑफ वुड, वो जल्दी से उस टुकड़े को निकाल के दिखा देता था। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन द बियर हैड टू बी केप्ट चेंज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, मगर किराएदारी बच्चों के कारण वह अधिकतर समय से ब्रूनो को जंजीर में बांध करके रखना पड़ता था। द ऑथर्स वाइफ वॉज वेरी सैड, with the passes of time the bear became too big to be kept at home, जैसे जैसे समय बीतता गया वो बड़ा हो गया और उसको घर में रखना ज़रूरी हो गया। द ऑथर, हिज फ्रेंड्स एंड हिज सन एडवाइज दैट ऑथर्स वाइफ गिव टू बाबा टू द जू एट मैसूर, लेखक के फ्रेंड्स, उनके बेटे वगैरह सब ने उन्हें सलाह दी कि इसको अब मैसूर के ज़ू में भेज देना चाहिए। आफ्टर सम वीक ऑफ सच एडवाइसेस शी फाइनली एग्रीड, कुछ सप्ताह बाद उनकी एडवाइसेस पर अमल करते हुए वो वास्तव में मान गई। अ लेटर वॉज रिटन टू द कॉट ऑफ द जू, उसने जू के जो जू के प्रबंधक को पत्र लिखा और उसको बियर के बारे में बताया। ही एग्रीड टू टेक बियर, वो बियर को ले जाने के लिए राजी हो गए। बियर वॉज सेंट टू मैसूर जू इन द केज, उसे जू में एक पिंजरे में रखा गया। बट द ऑथर्स वाइफ फेल्ट वेरी सैड, लेकिन लेखक की पत्नी बहुत दुखी होगी। शी वेप्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, पहले कुछ दिनों में तो वो बहुत रोई। रिफ्यूज टू टेक फूड, खाना खाने से भी मना कर दिया। शी रोट नंबर ऑफ लेटर टू द कटर ऑफ द जू, उसने जू के प्रबंधक को बहुत सारे पत्र लिखे। शी आस्क्ड हर लेटर अबाउट द कंडीशन ऑफ बाबा की कंडीशन जानने के लिए। एट द जू बाबा वॉज ऑल्सो इन अ सिमिलर पोजिशन, पिंजरे में बाबा की भी यही कंडीशन थी जो यहाँ पर उसकी थी। शी वॉज कंसोलेबल, वो भी अचेत था। सो ही डिड नॉट टेक फूड, वो भी खाना नहीं ले रहा था। फर्स्ट फ्यू डेज ही वॉज वेल बट लुक्ड थिन एंड सैड, वो ठीक तो लग रहा था लेकिन बहुत दुखी और कमज़ोर हो गया था। द ऑथर वाइफ वॉज वेरी सैड एट हर सेपरेशन फ्रॉम द बियर, उससे अलग होने के बाद लेखक की पत्नी भी बहुत दुखी थी। फॉर 3 months, 3 महीनों के लिए द ऑथर रिस्ट्रेंड हर फ्रॉम द विजिटिंग मैसूर, वो मैसूर देखने गई। 3 महीनों बाद वो उसको मैसूर देखने के लिए गई। एट लास्ट, अंत में, ही टुक हिज वाइफ टू मैसूर जू मीट बाबा, और वो उससे मिलने के लिए जू में पहुंच गए। द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स गेस्ड दैट द बियर वुड रिकॉग्नाइज्ड हर आफ्टर 3 months। द ऑथर एंड हिज फ्रेंड हैज़ गेस्ड, वो अनुमान लगा रहे थे कि बियर उसको 3 महीने बाद पहचान लेगा। बट सून बाबा सॉ हर, जैसे ही बाबा ने उसको देखा, ही रिकॉग्नाइज्ड हर, उसने उसे पहचान लिया। ही क्राइड विद हैप्पीनेस, वो खुशी से रोने लगा। शी रैन अप टू हिम एंड पैटेड हिम, वो भागी और उसको गले लगा लिया। ही स्टूड अप फॉर हिज हेड एंड डिलाइट, वो भी उसके पास खड़ा रहा खुशी से। फॉर द नेक्स्ट 3 hours, 3 घंटे के लिए, शी डिड नॉट लीव द केज, उसने पिंजरा नहीं छोड़ा। शी गेव हिम टी, लेमनेड, केक, आइसक्रीम एंड अदर थिंग, उसने खाने के लिए उसको लेमन जूस, केक, आइसक्रीम और सारी चीज़ें दी। एट लास्ट द क्लोजिंग टाइम केम, अंत में क्लोजिंग टाइम आ गया। शी हैड टू लीव, उसको जाना था। द ऑथर्स वाइफ वेप्ट बिटरली, लेखक की पत्नी बुरी तरह रोने लगी। शी फेल्ट दैट शी कुड नॉट लिव विदाउट द बियर, उसने कहा कि वो इसके बिना नहीं रह सकती। शी रिक्वेस्टेड द सुपरिटेंडेंट टू सेंड बैक बाबा, उसने सुपरिटेंडेंट से रिक्वेस्ट की कि वो बाबा को वापस भेज दे। ही वॉज काइंड मैन, वो दयालु थे। ही कंसेंटेड एट बाबा वॉज ब्रॉट बैक इन टू द ऑथर्स, और वो मान गए उसको घर ले जाने के लिए। एट होम एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, एक आइलैंड बनाया गया बाबा के लिए। इट वॉज 20 feet लॉन्ग एंड 15 feet वाइड, जो लगभग 20 feet लंबा और 15 feet चौड़ा था। इट वॉज सराउंडेड बाय मॉट 6 feet वाइड एंड 7 feet डीप, यह 6 फुट
चौड़ा और 7 फुट गहरी खाई से घिरा हुआ था। अब वुडन बॉक्स वॉज कैप्ट फॉर बाबा स्लीप एट नाइट। एक लकड़ी का बहुत बड़ा बक्सा रखा गया बाबा के सोने के लिए। स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप देम वार्म। स्ट्रॉ डाली गई उसको गर्म रखने के लिए। बाबा वॉज वेरी हैप्पी इन न्यू होम। बाबा अपने नए घर में बहुत खुश था। द ऑथर्स वाइफ स्पेंट आवर्स सिटिंग देयर। लेखक की पत्नी वहाँ बैठकर कई घंटे बिताया करती थी। इट इज़ द स्टोरी ऑफ लव बिटवीन द मैन एंड एनिमल। यह मनुष्य और जानवर के बीच की कहानी है। इट शोज द एनिमल ऑल्सो हैव सेंस ऑफ लव, एफेक्शन ऑफ लॉयल्टी। यह कहानी बताती है कि जानवरों में भी प्यार, स्नेह और वफादारी की भावना होती है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। बाय, हैव अ नाइस डे।